गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताए थे और कुछ डेरिवेटिव का छोटा छोटा क्वेश्चन करवाए थे। आज इंटीग्रेशन का फॉर्मूला करवाते हैं। देखो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ले। इंटीग्रेशन क्या चीज होता है? इंटीग्रेशन जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। इट मींस कोई एफ फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव करने पर आता है फाई ऑफ एक्स। देन इस फंक्शन का मींस फाई ऑफ एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मुझे प्राप्त होगा? ये फंक्शन मिलेगा। और आप इसको क्लियर करें नीचे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोसाइन। देखो ये फंक्शन है आपका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos ऑफ एक्स होता है और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इक्वल तो आपको क्या आएगा? cos x आएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने से ये आपको मिला। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन करेंगे, करते हैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा? सीधा आप ये लिखेंगे। ठीक है, sin x प्लस सी, sin x प्लस सी ये लिखेंगे। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ठीक है, इसका होता है ये माइनस हो गया आपका, और इसका होता है माइनस sin x प्लस 0 इक्वल टू आपका आएगा कितना? sin x। अच्छा, अब यदि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू सीधा आपका ये आंसर हो जाएगा माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस कांस्टेंट इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और फिर कांस्टेंट का 0 ही हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा आपका। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू इसका आपका क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सीधा क्या होगा? ये होगा tan x प्लस कांस्टेंट। अगला डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x प्लस कांस्टेंट इक्वल, देखो cot x होता है माइनस cos x स्क्वायर x, इसका माइनस आई माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यानी cos x स्क्वायर x ये आपका। अब इसका हम यदि इंटीग्रेशन करते हैं cos x स्क्वायर x dx। ठीक है, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा आपका? माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। अगला डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट इक्वल टू sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x ये होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इक्वल टू, ये देखो किसका डेरिवेटिव था? sec x का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? sec x प्लस कांस्टेंट। 6 नंबर डेरिवेटिव ऑफ
माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या पाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ये आपका। अगला डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल आपका क्या होगा, इसका इक्वल हो जाएगा आपका, देखो ये लाइन ये आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अगला डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, जिसका डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव किसका लगाया था, इसका tan इनवर्स एक्स का लिखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स का हो गया sec इनवर्स x का sec इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ये रहा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल, ये जो इंटीग्रेशन करके आया है किसका करके आया है, इस चीज का सेक इनवर्स एक्स का आया है। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ये आपका डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस कांस्टेंट इक्वल e की पावर x होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल, इसका होगा आपका कैसे, किसका आया था, e की पावर x का ही आया है, e की पावर x प्लस कांस्टेंट ये आपका डेरिवेटिव ऑफ ln mod x प्लस कांस्टेंट इक्वल, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। देयरफॉर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके क्या पाया जाएगा, ln ऑफ mod x प्लस कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ, और क्या रह गया
एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करना है इसी का। इसका देखो डेरिवेटिव करके जो आएगा वो एक्स की पावर n आएगा। देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये चीज मिलेगा एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। इसमें एक चीज ध्यान देना, n का वैल्यू माइनस नहीं, n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, वेयर n नॉट इक्वल -1। इसमें n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला हो रहा है। जो बहुत आपका आसान है, डेरिवेटिव का यदि फॉर्मूला आपको याद है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका हो जाएगा, बिना कुछ किए हुए ही आपसे हो जाएगा। कि हर जगह तो आपको इसका उल्टा करना है, तो आप देख लिए हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। देखो एक फॉर्मूला हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n। ठीक है, हम एक्स की पावर n की पहले बात करते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपको जस्ट लिखे हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका रहा एक फॉर्मूला रहा। इसी को कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखो इवैल्यूएट वाला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रहा आपका। इस एक्स का इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है, एक्स का इंटीग्रेशन करना है। देखो एक्स जो है आपका, इस एक्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस एक्स को आप लिख सकते हैं क्या चीज, एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं। एक्स को आप एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं। अब ये देखो आपका एक क्वेश्चन है, ये इसके जैसा हो गया, ये आपका एक्स की पावर n जैसा दिख रहा है। आप इसका इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मूले पे कर दें। क्या कर रहा है इसमें, एक्स की पावर क्या इसमें कहता है n प्लस 1, आपका n वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 1 कर दे, 10 प्लस 1 n प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय जितना आपको ऊपर है उतने नीचे होना चाहिए, 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट इक्वल एक्स की पावर 1 प्लस 1 आपका क्या 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 क्या 2 हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट। और कुछ क्वेश्चन करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इसका देख लो, ये भी देखो क्या हो जाएगा, ये भी तो उसी जैसा है। ठीक है, तो ये भी आपका इसी पर बनेगा। क्या रहेगा आपका एक्स की पावर 2 है, आपका 2 हो गया n प्लस 1 और उसी नंबर से डिवाइड करना है, प्लस कांस्टेंट। ये एक्स की पावर क्या आपका 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट। और आगे करें, एक्स की पावर 100 रहा आपका, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आपका हो जाएगा, एक्स की पावर 100 है तो 100 प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट इक्वल एक्स की पावर 101 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 101 प्लस कांस्टेंट। आगे करें, एक्स की पावर -3 रहा, इसका इंटीग्रेशन, ये भी तो आपका n ही है, इसी जैसा क्या रहेगा आपका एक्स की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट इक्वल एक्स की पावर -2 प्लस 1 -2 होगा आपका डिवाइडेड बाय -2 प्लस कांस्टेंट।
मतलब एक्स की पावर 1/2, ठीक है, एक्स की पावर 1/2 इसका करना है इंटीग्रेशन। तो इसमें भी ये भी तो आपका ये नहीं है, नंबर ही एक कांस्टेंट ही है, तो इसे भी आप करेंगे, इसी पर करेंगे। एक्स की पावर क्या करा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट। आप इसे लिख सकते हैं 2/3 आपका ये रहा, ये जो है ना 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट। और भी इसे आगे लिख सकते हैं आप, 2 रहा आपका, एक्स की पावर 3/2 को लिख सकते हैं आप 10x लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय √x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट। ये रहा फाइनल आंसर। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है कर लें। हमेशा x की पावर n जब भी रहेगा तो आप क्या करें, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 हमेशा लिखेंगे। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन आपका है? वेलवेट ये आपका 1/1 प्लस x² प्लस साइन ऑफ x, ठीक है, dx। ये आपका रहा, इसका भी इंटीग्रेशन करने का था, इस फंक्शन का करो। देखो 1/1 प्लस x² है, आप देखें कि किसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² होता है, किस चीज का डेरिवेटिव, किस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² होता है, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वही रहता है। तो जस्ट इसका आप लिख दो, यहाँ पर क्या बैठा देंगे, tan इनवर्स ऑफ x। चलिए तो आपका हो गया। अब साइन x जो है किसका डेरिवेटिव होता है, ये देखो cos x का, गलत, cos x तो माइनस साइन x होता है, माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है, क्या बेटे dx ऑफ cos x होता है आपका cos x डेरिवेटिव माइनस साइन x। ये रहा डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x किसका होता है आपका माइनस, और फिर cos का माइनस होता है, ये इक्वल टू क्या रहा आपका sin x। तो माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, ठीक है। ये sin x जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है माइनस cos x का। यहाँ पर क्या रखेंगे आप, माइनस cos x। और लास्ट में जब आप सारा फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो लास्ट में प्लस कांस्टेंट कर दें, ठीक है। फिर इक्वल टू आपका क्या आया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। दूसरा 1/x मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस 1 प्लस 1/x है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। आप फिर से देखें यहाँ पर 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1, एक किसका डेरिवेटिव है, सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x हो गया प्लस 1/x, 1/x किसका डेरिवेटिव है, log mod x का। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, log mod x लिखेंगे, ठीक है, और बेस इसमें दी देंगे। ये रहा आपका
चार्ट नंबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 3 ये आपका इसका करना है इंटीग्रेशन। e की पावर x इसका डेरिवेटिव है, e की पावर x का ही डेरिवेटिव है। ये आपका क्या है, e की पावर x ही आ रहा है आपका। और ये देखो कांस्टेंट है 3। अब इसके ऊपर विचार करते हैं। तो पहली बात कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिखेंगे नहीं, कांस्टेंट जो है आपका कांस्टेंट को लिखेंगे नहीं ये। अब इसके ऊपर थोड़ा सोचते हैं। देखो ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप से, तो इसका ये देखते हैं क्या इसको बता सकते हैं। इसे आप ऐसा समझें कि इसका मीनिंग ये रहा, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ऐसा समझें। और थोड़ा आप आगे बढ़ें। ये 1 का मतलब क्या हुआ, x पावर 0 रहा, ऐसा भी लिख सकते हैं, x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अच्छा अब क्या है, x की पावर n जैसा बन गया। ये क्या बन गया, x की पावर n जैसा। ये x की पावर n जैसा बन गया तो आप इसमें क्या करेंगे, n में 1 ऐड कर दें, इसी चीज से डिवाइड कर दें। ठीक है, इक्वल तो आपका क्या रहा, x पावर 1 डिवाइड 1 इक्वल तो क्या मिला, n x मिला। तो हम आज भी यही कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है, कि ऐसा चीज रहने पर क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देता है तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 तो जैसा रहा, ठीक है, इसमें x लिख देंगे, ठीक है।